अपने परिवार ही के 4 लोगों को टिकट दिया यादव बिरादरी के नाम पर, और कोई यादव है ही नहीं। उन्होंने बैठ के जेल में से उनका टिकट कटवा दिया, आपने क्या कि जेल में मिलने नहीं गए। वाह भाई वाह। मुसलमान जो है किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। पुरानी सरकारों में सिर्फ इनसे वोट लेने का काम किया गया, इनको अधिकार किसी प्रकार का नहीं दिया गया, किसी प्रकार की लाभ की योजनाएं नहीं पहुंचाई गई। हुआ तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी तो हुई। अगर कोई जान के तो कराता नहीं है। जो सीटर लोग हैं वो लोग किए हैं पेपर लीक, और विपक्ष पार्टी वाली करवाई है पेपर लीक। तो इस पे मुद्दा होना चाहिए कि विपक्ष पार्टी वाले पेपर लीक करवाए, उनकी क्या जवाबदेही। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारा मकान ही नहीं है तो शौचालय घर कहाँ से हम रहेंगे बताइए। हम तो खुद माँ के घर क्या कहना चाहेंगी सरकार से? सरकार से हमें ये कहना है कि कहते हैं हमारे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, और हमारा वतन जब नहीं है तो हमको कहाँ से क्या न्याय मिलेगा। कहते हैं वोट दिलाना रहता है तो घर से पकड़ के लिए चलो, वोट दिलाओ वोट दिलाओ वोट दिलाओ। हाँ, सारा काम हो जाता है, आईडी प्रूफ बन जाएगा, मतलब सब बन जाएगा। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो गया। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। जनता जिंदाबाद के तहत एनबी भारत पहुंचा है इस समय गाजी रोजा चौराहे पर, और यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर जो तमाम राजनीतिक दलों के लोग रहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो गोरखपुर में चुनाव की दशा और दिशा को तय करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव है और तमाम पार्टियाँ तमाम तरीके के दावे कर रही हैं। क्या लगता है किन मुद्दों को आप लोग ध्यान में रख के वोट करेंगे? भाई मुद्दा बेरोजगारी है, समझे, शिक्षा है और स्वास्थ्य है, इसी सब पे वोट पड़ना चाहिए, और जो काफ़ी पीछे है। अपने गोरखपुर का अल्पसंख्यक समाज क्या चाहता है? अमन रहे, और बाकी तो हाँ ठीक है। तो क्या अभी जिले में अमन नहीं है? हाँ अमन तो है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? बस भाई बेरोजगारी दूर हो, शिक्षा आगे बढ़े, रोजगार में लोगों को, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए। ये सरकार तो रोजगार भी दे रही है, शिक्षा की भी बात कर रही है। रोजगार दे रही है, कहाँ दे रही है? आप रेशियो देखिए ना, कितना रोजगार मिला लोगों को। 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये पे लोग काम कर रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है ही नहीं, रोजगार ही नहीं है। महंगाई की भी बात अगर की जाए तो महंगाई को लेकर तो वो फ्री में राशन वाशन भी दे रहे हैं। तो फ्री में जो राशन दे रहे हैं तो फ़र्क तो था, पिछली गवर्नमेंट भी दे रही थी, लेकिन उसमें 1 रुपया गेहूँ 2 रुपये में चावल दे रही थी, इन्होंने वो फ्री कर दिया। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इसमें, ये तो मिल ही रहा है, लेकिन सपोर्ट तो है इसका। लेकिन गरीबों को, जो निचले स्तर गरीब है, उनको सपोर्ट है, और उसको पाने के लिए दिन भर का वक्त निकल जाता है, और दिन भर में उनकी दिहाड़ी 400-500 रुपये बनती है। इधर राशन पाई है, दिहाड़ी इनकी गई। लेकिन हाजी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उम्र दराज हैं, आपने कई दौर देखे होंगे। क्या लगता है इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा वो किस करवट बैठेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव जो है बीजेपी ही के फेवर में जाएगा। उसका सबसे बड़ा जो आकलन है, अगर पूरे देश को आप 3 उसमें बांट दें, एक प्रो बीजेपी, एक एंटी बीजेपी और एक थोड़ा सा मिक्सिंग वाली, तो प्रो बीजेपी के नाम पर अगर आप गुजरात से शुरू करें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री रहेगा दूसरी पार्टी का। केजरीवाल साहब रहेंगे मुख्यमंत्री अपने पार्टी के, और सांसद होंगे, 7 सांसद होंगे बीजेपी के। ये हो गया। दूसरा बात बीच में आ जाइए, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, फिर ये आपका वेस्ट बंगाल, ये थोड़ा एंटी बीजेपी है, तो ये सीटों का कैलकुलेशन कर लीजिए। वहाँ से 155 सीट आती है, फिर बकिया इधर पूरा हो जाता है 80 सीट प्लस 60 सीट। पिछली बार 39 सीट आई थी बीजेपी से, 40 में 39 सीट पाए थे। तो यही है, ले दे के कुछ। इस बार यूपी में क्या लगता है बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही? बीजेपी की सीटें तो 4 सीटें कम होंगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हर जगह वाकवर ही मिला। यादव ने अपने परिवार ही के 4 लोगों को टिकट दिया यादव बिरादरी के नाम पर, और कोई यादव है ही नहीं। उन्होंने बैठ के जेल में से उनका टिकट कटवा दिया, आपने क्या कि जेल में मिलने नहीं गए। वाह भाई वाह। तब बीएसपी ने अल्पसंख्यक समुदाय को ज़्यादा टिकट बांटा है, क्या लगता है कि बीएसपी इस बार फील्ड में रहेगी? बीजेपी मतलब फील्ड में नहीं रहेगी। देखिए, हर अल्पसंख्यक समुदाय की कोई बात तो होती नहीं कि एक आदमी 5 साल तक ठूक रहा, फिर उसको टिकट आप दे दीजिए।
अब वो गर्व कर रहे हैं बीजेपी का, जहाँ आने के नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलर ट्रैक नहीं करना चाहिए। जावेद समनानी साहब एक जगह बात कर रहे थे कि मैं एक ऐसा मुसलमान हूँ जो मैं संसद का टिकट लाया हूँ, इससे पहले कोई नहीं पाया। हमने कहा ऐसा है कि अशफाक अहमद साहब जब हेमवती नंदन बहुगुणा की पार्टी से लड़े थे तो उनको महराजगंज संसदीय क्षेत्र से जीते थे, और श्री क्या नाम है जो हरिकेश बहादुर जी गोरखपुर से जीते थे। तो आप कैसे कह रहे हो वहाँ सांसद होकर उन्होंने जीते थे? ठीक है, आप भी लाओ, आपका अच्छी बात है, लेकिन ये कोई बात तो हुई नहीं। तो ये है। क्या लगता है काजल निषाद फाइट दे रही हैं? नहीं, कोई फाइट आउट नहीं दे रही, कोई फाइट आउट नहीं। क्या तैयारी किया उन्होंने? अगर पॉलिटिकल सोचिए, क्या तैयारी किया, किस विधानसभा में गई, क्या चुनाव अभियान समिति बनाया? दुर्भाग्य है कि 2-4 जैसे कांग्रेस के होते थे कि जो कोर्टयार्ड मेंबर हुआ करते थे, राजीव गांधी के, इंदिरा जी के, वही लोग नेता हुआ करते थे, वही पुराने वर्कर जो कैंपेन करने काम किए, वही पुराने लड़के वही लोग साथ में हैं। और क्या उनका वो है? कोई चुनाव, कभी तो कोई चुनाव अभियान समिति बनाई होती, विधानसभा में ये लोग देखेंगे, उनका नाम आया होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती तो समझा जाता है। एक तरीका होता है ना चुनाव लड़ने का, थोड़े कि आपने उनको दिया, जनता भागने लगे। तो जनता को अखिलेश यादव समाजवादी के कर्जदार नहीं भाई। इन्होंने साफ साफ कहा कि मुस्लिम समाज अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कर्जदार नहीं है। क्या लगता है? नहीं, मुसलमान जो है किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। पुरानी सरकारों में सिर्फ इनसे वोट लेने का काम किया गया, इनको अधिकार किसी प्रकार का नहीं दिया गया, किसी प्रकार की लाभ की योजनाएं नहीं पहुंचाई गई। वर्तमान सरकार ने सारी प्रकार की लाभ की योजनाएं दी हैं और इनको अपना साझेदार बनाया है, भागीदार बनाया है, और उस प्रकार से मुसलमान तबका धीरे धीरे जुड़ता जाए। और इसी के आधार पर जो है माननीय मोदी 4 बार करना रहता, जो आने वाले दिनों में ये सही साबित होगा। क्या लगता है भैया आपको, किन मुद्दों पर इस बार लोकसभा चुनाव होना चाहिए? सर, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा भाईचारे का होना चाहिए। जैसे पहले हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग भाई भाई का नारा देते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ सभी त्यौहार मनाते थे। इन बीच के सालों में देखा कि एक फ्रैक्शंस आ गए समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको अपने भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरी चीज़ है महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा चीज़ है रोज़गार का सृजन करना चाहिए। चौथा, जहाँ तक गोरखपुर की बात है तो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, चाहे सड़कों का हो या ये नौका विहार का हो या किसी भी चीज़ का, उनसे कोई गिला नहीं है। और रही बात कि बहुत ही अच्छा गोरखपुर की अगर बात करें तो लगता है कि रोज़गार उन्हें मिल पाया? नहीं मिल पाया। यहाँ पे कोई जैसे फैक्ट्रीज डेवलप नहीं हुई, कोई गवर्नमेंट के इवेंट में कोई फार्म सबमिट नहीं हुए। सरकार तो कहती है फर्टिलाइजर चलाया, गीडा को डेवलप किया, तमाम फैक्ट्रियाँ। अब यहाँ किसका जॉब लगा ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन जैसे 10 सालों में जो भी भर्तियाँ आई तो पेपर लीक हो गए। अगर मेरी ही बिटिया है, आरओ का पेपर करके जब निकली तो कहीं पापा इस बार मेरा हो जाएगा, सबसे बढ़िया पेपर करके आए, लेकिन अभी घर नहीं पहुँचे थे तो पता चला पेपर लीक हो गया। तो थोड़ा सरकार को इस पे भी रखना। सरकार को लोग घेर रहे हैं पेपर लीक के मामले में, रोज़गार के मामले में, क्या कहना चाहेंगे? जी, पेपर लीक हुआ तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी तो हुई। अगर कोई जान के तो कराता नहीं है, जो चीटर लोग हैं वो लोग किए हैं पेपर लीक, और विपक्ष पार्टी वाली करवाई है पेपर लीक। तो इस पे मुद्दा होना चाहिए कि विपक्ष पार्टी वाले पेपर लीक करवाए, उनकी क्या जवाबदेही? सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लड़का 10-10 घंटे मेहनत करता है और पेपर देता है, एक उसका एम है कि मुझको यही बनना है, फिर वो पेपर जब लीक हो जाता है तो फिर अब कब होगा तो उसका भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है, तो फिर वो लड़का क्या कर सकता है? क्या लगता है रोज़गार और महंगाई के मामले पे लोग सरकार को घेर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज क्या कहता है? देखिए, सरकार लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई पर काम कर रही है। प्रदेश में अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज हर तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, और लगातार चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या फिर विकास की बात करें, तो पूरे देश में देखा जाए, यूपी में देखा जाए कि पूरी तरह से विकास का पहिया चल रहा है। क्या लग रहा है आपको, विकास का पहिया चल रहा है? बिल्कुल विकास का पहिया चल रहा है। कुछ पैमाने हम लोगों के सभी के सामने हैं। जितनी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, अल्पसंख्यक समुदायों को पूरी तरह उसका लाभ उठाया है। तो अल्पसंख्यक समुदाय का झुकाव भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ धीरे धीरे जाता हुआ दिख रहा है।
आप की क्या समस्या है? आप हमारी समस्या ये है कि हम इतने सालों 2-3 साल हो गया हम दौड़ रहे हैं, हमको कोई वो नहीं मिला, हमारा पैसा नहीं मिला, हमको पैसा लोग नहीं दे रहे हैं। क्यों? आपने मंदिर गई या फिर? मंदिर भी गए क्या, सब एप्लीकेशन तो रखा हुआ है सारा है। देखिए गोरखनाथ मंदिर का, तिवारीपुर थाने का, हमने कहाँ नहीं दिया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई पैसा नहीं, लौटाने ही नहीं रहे, कह रहे हैं जाओ जो तुम्हें करना है करो। 4 लाख में 95,000 दिए, कह रहे हैं कि 1 सप्ताह और देख लो, अगर आए तो आए, नहीं तो जो करना है वो तुम करना। क्या कहाँ की रहने वाली, क्या नाम है? हमारा नाम रेशमा खातून है, हम पिपरापुर के रहने वाले हैं जी। तो अभी की क्या स्थिति है? कुछ आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं? सरकारी योजनाओं का हमको कोई लाभ नहीं मिला है। क्या लाभ मिलेगा ना, हमारा राशन कार्ड बना हुआ, हम अपने मायके में रहते हैं, मेरी माँ बेवा है, मेरी माँ का राशन कार्ड बना हुआ है, हम मही में रहते हैं, माँ भी बेवा हम भी बेवा, मेरे 2 बच्चे हैं, माँ के भी 2 औलाद हैं, दोनों अपने अपने साइड में रहते हैं, हम माँ का देखभाल करते हैं। हम भी कहते हैं कोई ऐसा वैसा काम तो करते नहीं है, दूसरों के घर में चौका झाड़ू करते हैं। शौचालय, आवास या जो तमाम तरीके की? पहली बात हमारा मकान ही नहीं है, तो शौचालय घर कहाँ से हम रहेंगे बताइए? हम तो खुद माँ के घर। क्या कहना चाहेंगी सरकार से? सरकार से हमें ये कहना है कि कहते हैं हमारे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, और हमारा वतन जब नहीं है तो हमको कहाँ से क्या न्याय मिलेगा? कुछ तो नहीं मिला। आदमी ख़त्म हुआ उसके लिए भी नहीं मिला, आदमी मेरा ख़त्म हो गया तो अभी जल्दी मट्टी मजिल हो गया, कुछ सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिली हमको। जिस तरीके से सरकारी योजनाओं के लाभ से लोग वंचित हैं, क्या लगता है आपको? ठीक है। क्या सरकारी योजनाएं मिल रही हैं? सरकारी योजना भाई कुछ को मिलेगी, कुछ को नहीं मिलेगी, ये तो चलता ही रहता है। हम लोग भी समाजवादी छोड़ के भाजपा ज्वाइन करे 4 साल हो गया। हाँ, जिनको है उनको दिया जा रहा है, और जिनको नहीं है उनको दुर्भाग्य क्या होगा कि एक महिला विधवा है, आज तक उसको विधवा पेंशन नहीं मिली। कैसे भाई साहब बोल रहे हैं? विधवा पेंशन तक नहीं मिल रही उसको, उस महिला को, और आप आगे बहुत बड़े विधवा पेंशन हमको मिल रहा है, लेकिन जो सबको मिल रहा है, जो जिनके भरा हुआ है उनको तो और सरकार दे ही जा रही है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? महंगाई इतनी इस कदर की है, चारू झोंका में कहते हम बच्चों को पढ़ाएं या फिर खुद खाएं या खिलाएं। क्या लगता है सांसद जी जो हैं रवि किशन, मुलाकात हुई कभी उनसे? नहीं, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी नहीं। आते हैं तो कहते हैं, कभी यही नहीं पता कि कब आए कब गए, हम लोग को कुछ नहीं पता। जब वोट लेना रहता है तो दरवाजे पे टिकट बांटा जाता है, वोट देने चले आइएगा, और नहीं कहते वोट दिलाना रहता है तो घर से पकड़ के लिए चलो वोट दिलाओ, वोट दिलाओ, वोट दिलाओ। हाँ, सारा काम हो जाता है, आईडी प्रूफ बन जाएगा, मतलब सब बन जाएगा। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो गया तो कौन, अगर आप सरकार में होता कोई पूछने आपको नहीं जाएगा, कोई पूछने नहीं जाएगा। नहीं इस तरीके से कोई आपको पूछने नहीं आएगा हाल चाल। आप उसी पार्टी से है क्या? हमारे मोहल्ले के ठीक है डक्कू नेता थे, आज भी हैं। अगर आज उनका चलन सही होता ना, तो ये मोहल्ले की विधायक होते, समझे आप? सच्चाई बोलने वाला, तरीके से देखिए, सच्चाई बोलने वाला हमेशा नहीं, भाई की बात तो यही है कि अगर उनका चलन सही होता तो आज वो विधायक होते। हमारे मोहल्ले, जब उनकी मोहल्ले ही में नहीं प्रतिष्ठा अपनी खुद की, तो क्या बाहर रहे? एक मिनट, आप ये बताइए, जो समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा नेता अपने वार्ड में नहीं काम कर रहा, ना मिल रहा है लोगों को, तो अखिलेश यादव प्रदेश में क्या किए? आज तक कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ जो है आजम खान और फलाने टिकाने अपनी यूनिवर्सिटी बनाए हैं, सब कुछ बनाए, लोग अपना घर भरे हैं, बाकी जनता का कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी है, कोई नेता, चाहे अखिलेश नेता हुए, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जो मोदी यादव हैं, जो योगी जी हैं, कोई बुरा नहीं है, इनके कार्यकर्ता बुरे हैं, समझे आप? वो वहाँ से आ करके यहाँ नहीं देखते हैं। ये है गोरखपुर की जनता जिन्होंने अपने दिल की बात को कहा, और उन्होंने कहा कि लगातार जो योजनाएं होनी चाहिए वो धरातल पे उतरनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं की लापरवाही है उसका दंश यहाँ की जनता झेल रही है। भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप।